So we'll start with CET level questions of semiconductors. Very simple type of question. And sorry, पहला ही question थोड़ा सा blur है. So anyways, in a semiconductor, the concentration of electrons is 8 into 10 raised to 14. तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है वो 8 into 10 raised to 14 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आपको. एंड दैट ऑफ होल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 5 into 10 raised to 12 पर सेंटीमीटर क्यूब. द सेमीकंडक्टर इज, दोनों में से कौन सा ज्यादा चार्ज है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स. तो द सेमीकंडक्टर इज एन टाइप. सिंपल. In extrinsic p and n type semiconductor, in extrinsic p type and n type semiconductor materials, the ratio of impurity atoms to that of pure semiconductor atoms is, अगर आपको याद होगा हमने कल ही देखा था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने जिसमें मैंने आपको बोला था कि 1 पार्ट पर मिलियन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 1 मिलियन में 1. तो राउंड अबाउट 10 raised to -6 या -7 ही आता है वो. तो कितना आता है? 10 raised to -7. डन. अगला क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, a solid classified as a semiconductor if the energy gap between the valence band and conduction band is. आपको याद है क्या? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्टर्स ओवरलैप होता है तो बैंड गैप कितना होता है? 0. और इंसुलेटर का होता है 3 EV से लेके तो 15 EV तक, और सेमीकंडक्टर का होता है 0 से 3 EV. तो बताओ आंसर सी, लेस देन 3 EV. अगला क्वेश्चन. If Ne and NH are the number of electrons and holes in semiconductor heavily doped with phosphorus, then if Ne is the number of electrons and NH are the number of holes in a semiconductor heavily doped with phosphorus, phosphorus कौन से टाइप का impurity है? पेंटावेलेंट. पेरियोडिक टेबल है आपके पास? हाँ, तो देखो ये पता होना चाहिए, वैसे तो पता होना चाहिए. फॉस्फोरस कौन से टाइप का इम्प्योरिटी होता है? पेंटावेलेंट. तो अगर पेंटावेलेंट है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए कि होल ज्यादा हुए? हाँ, तो बताओ आंसर. ऑप्शन ए, Ne इज वेरी ग्रेटर देन NH. तो फॉस्फोरस, रिमेंबर अभी इसके आगे से तुमको पता होना चाहिए, जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इट इज विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी? पेंटावेलेंट. तो पेंटावेलेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर वेरी लार्ज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड. In N type semiconductor majority carriers are electrons. मैंने बोला था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके. एक ही दिन में सारा CET खत्म हो जाएगा इसका. Although carbon, silicon and germanium have same lattice structure and 4 valence electrons each, their band structure leads to the energy gaps as, पता है आपको सबसे ज्यादा बैंड गैप किसका होता है? सिलिकॉन का. आर यू श्योर? नहीं पता. एनर्जी बैंड गैप फॉर कार्बन ये अराउंड 5.54 EV आता है अराउंड. एनर्जी बैंड गैप फॉर सिलिकॉन, एनर्जी बैंड गैप फॉर जर्मेनियम, सिलिकॉन का अराउंड 1.1 आता है और जर्मेनियम का अराउंड 0.72 EV आता है. तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बैंड गैप किसका है? कार्बन. इसलिए तो हम लोग कार्बन यूज नहीं करते ना, बैंड गैप बहुत ज्यादा है, इवन दो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. तो कार्बन का बैंड गैप जर्मेनियम से ज्यादा है, यस. और सिलिकॉन का भी जर्मेनियम से ज्यादा है, यस. तो जर्मेनियम का इन बिटवीन है, बराबर. जर्मेनियम का जो बैंड गैप है वो सिलिकॉन से कम है, यस. और कार्बन का जर्मेनियम ज्यादा है, यस. तो ऑप्शन नंबर डी, डन. तो ये वैल्यू सिर्फ पता होनी चाहिए, बैंड गैप ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो यू शुड नो दिस वैल्यूज, लिख लो कहीं पे तो काम में आएगा. कार्बन में लास्ट व्हाट इज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ कार्बन एटम हैव इन जनरल?
टोटल 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 and 4। तो सेकेंड ऑर्बिट विच इज वैलेंस ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर के लिए यूज होना चाहिए था ना, हाँ, लेकिन नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस बैंड गैप इज लार्ज। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन बिहेव लाइक। याद है क्या मैंने आपको प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था? मैंने आपको बोला था 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? इंसुलेटर है, मतलब इट इज एन आइडियल इंसुलेटर। 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट का मतलब भी होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अगला क्वेश्चन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, वैसे पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी डोप करते हो? ट्रावेलेंट। तो वो जो इंप्योरिटी लेवल होता है वो कहाँ होता है? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द acceptor impurity produces an energy level just below the valence band? No. Just above the conduction band? No. Just below the conduction band? No. Just above the valence band? Yes. What about n type? Just below the conduction band. The state of the energy gained by valence electrons. valence electrons कहाँ होते हैं? valence band में। उनको एनर्जी मिल गई तो कहाँ जाते हैं? हाँ, तो अभी देखो, the state of the energy gained by valence electrons when the temperature is raised or when electric field is applied is called as। अरे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? हाँ, तो फिर उस बैंड को क्या बोलोगे? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो कंडक्शन बैंड बोलते हैं उसको। सिंपल सिंपल सिंपल, पक्का पक्का। हम्म 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 हम्म। In an insulator, the forbidden energy gap between the valence band and conduction band is, याद है क्या? What is the band gap for a conductor? 0. For semiconductor 0 से 3 और for insulator 3 to 15। तो बताओ आंसर। 3 to 15, 3 से 15 के बीच में कौन सा नंबर है इधर? कौन सा नंबर है यहाँ पे? हाँ, 5। डन। सिंपल 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 सिंपल। To a germanium sample, traces of gallium are added as an impurity. The resultant sample would behave like। हमने जर्मेनियम में गैलियम डाल दिया, गैलियम। तो आर एडेड एज इम्प्योरिटी, ट्रेसेस मतलब स्मॉल क्वांटिटी, आर एडेड एज इम्प्योरिटी, डोप कर दिया किसको? जर्मेनियम को। किससे? गैलियम से। तो जो रिजल्टेंट सैंपल है वुड बिहेव लाइक गैलियम। गैलियम इज विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी? ट्राइवेलेंट की पेंटावेलेंट? पक्का पक्का 100% श्योर? पक्का है ना? तो फिर पी बनेगा कि एन बनेगा? पी। 100% कहीं कहीं गलत दिया हुआ है, इट इज यूर टू चेक, इट इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो क्या बनेगा वो? पी टाइप। एट रूम टेम्परेचर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज, बताओ, लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। द एडिशन ऑफ एंटीमनी, याद है कि कल ही पूछा था मैंने आपको एंटीमनी। एंटीमनी, the addition of antimony atoms to a sample of intrinsic germanium transform it to a material which is n type, क्योंकि antimony is pentavalent। solids having highest energy level partially filled with electrons are। solids having highest energy level partially filled with electrons, highest energy level मतलब conduction band, partially filled। कंडक्शन बैंड अगर फील्ड हो तो वो कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है कि सेमीकंडक्टर होता है? कंडक्टर होता है। बस सिंपल।
डोनर टाइप इम्प्योरिटी इज फाउंड इन, बताओ तो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, हाँ, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स. फॉर germanium crystal the forbidden energy gap in joules is, अभी तो बताया था, ऑप्शन सी. आई डोंट सी, अभी तो बताया था. व्हाट इज एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हो जूल में कन्वर्ट करने के लिए. व्हाट इज 16.7 का? व्हाट इज 160 माइनस 48? 112 कितना? 112 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 0.7 इज 1.12, तो 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल. कौन सा है ऑप्शन? ये. अभी आज तो बताया तुमको मैंने ये. पक्का पक्का, श्योर. देखो अभी एक क्वेश्चन हमने देखा, ये अभी यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कई जगह पे सिलिकॉन का बैंड गैप 0.7 बोला है, जर्मेनियम का 0.3 बोला है. कई जगह पे ऐसा दिया है. तो ये जो क्वेश्चन है डिपेंड करता है थोड़ा सा, हम लोग अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो बैंड गैप चेंज हो सकता है. तो अभी फिलहाल इसको ऐसा समझ लो, और जर्मेनियम का 0.7 है ऐसा समझ के चलोगे तो आंसर आएगा. है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी बहुत जगह पे वैल्यूज अलग अलग दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है. 3 सेमीकंडक्टर्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी गैप एज फॉलोज. सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज्यादा होता है तो पता ही है. सिलिकॉन का बैंड गैप जर्मेनियम से ज्यादा है. अब हाँ, वो जो मैं तुमको एम्बिग्विटी बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन का रीजन है यहाँ पे क्या पूछा है? बैंड गैप. तुम बहुत जगह पे मैंने देखा कि वो बैरियर पोटेंशियल और बैंड गैप में कंफ्यूज हो जाता है. 0.3 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल और 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल. बैरियर पोटेंशियल इज नॉट बैंड गैप. तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है वोल्ट में, और जर्मेनियम के लिए 0.3. वो बैरियर पोटेंशियल है, वो बैंड गैप नहीं है. बैंड गैप की वैल्यू जर्मेनियम की कितनी है? 0.7. सिलिकॉन की कितनी है? 1.1. तो जो वैल्यूज मैंने दिए तुमको ये करेक्ट वाले वैल्यूज है. कई जगह पे गलत दिया है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए बैरियर पोटेंशियल में और बैंड गैप में. दे आर नॉट द सेम थिंग. ये बैंड गैप है, वो बैरियर पोटेंशियल था. तो एनीवेज कमिंग टू द क्वेश्चन, सिलिकॉन का कितना बताया मैंने? 1.1. जर्मेनियम कितना बताया? 0. और टेलेरियम नाम का एक सब्सटेंस है जिसका 0.33 होता है. 0.33 EV, 0.72 EV और 1.1 EV. तो हो गया ऑप्शन ए. तो टेलेरियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. टेलेरियम का सबसे कम है, फिर उसके बाद जर्मेनियम है, एंड देन यू हैव सिलिकॉन. और तभी तुमको मैंने थ्योरी क्लास में बताया था कि कुछ वैल्यूज हमको लगने वाली है जो तुमको पता होना चाहिए, वो मैं आपको सीईटी में बताऊंगा. दैट इज वाई, क्योंकि अब तुमको याद रहने लगेगा धीरे धीरे. तो चलो जस्ट टू क्रॉस चेक, what is the barrier potential for silicon? 0.7 volt. What is the barrier potential for germanium? 0.3 volt. barrier potential पूछा मैंने, बैंड गैप नहीं. What is the band gap for carbon? 5.54 EV के आसपास. What is the band gap for silicon? 1.1. सिलिकॉन का बैंड गैप 1.1 है, जर्मेनियम का 0.72, टेलेरियम का 0.33. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, प्रोटॉन मत लिख देना, होल्स होता है. ओके. इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर germanium is doped with, gallium is trivalent, yes. boron is also trivalent, yes. कैसे पता? बोरॉन का कॉन्ट्रिब्यूशन कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 and 3. एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट, यस. तो ऑल ऑफ दिस. तो ये तीनों के तीनों दे आर बेसिकली एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज.
ट्राइवेलेंट, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम. A semiconductor doped with donor impurity is p टाइप या n टाइप? n टाइप. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एक लेक्चर भी पूरा नहीं लगता है इसको. वेरी सिंपल. When the electrical properties of a semiconductor is due to the breaking of covalent bonds, then the semiconductor is said to be. याद है क्या आपको? मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहा जाता है, और उसके बाद जाके कंडक्टिविटी मिलती है. तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कंडक्शन बॉन्ड के ब्रेक होने से मिल रहा है वो कौन होता है? इंट्रिंसिक, प्योर. तो थ्योरी पता होगा तो तुमको आंसर आएंगे इसके. गुड गुड गुड. इजी इजी इजी. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर there is an excess of one electron, absence of one electron, a missing atom or donor level. in p type कौन सा impurity डोप किया था? ट्राइवेलेंट. तो ट्राइवेलेंट में मतलब वैलेंसी कितनी है? तो एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ना. हाँ तो बताओ ना आंसर. एब्सेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. रिगार्डिंग अ सेमीकंडक्टर, Which one of the following is wrong? तो सेमीकंडक्टर के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है? There are no free electrons at room temperature. There are no free electrons at room temperature. 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं. रूम टेम्परेचर होते हैं. हाँ, तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है. There are no free electrons at room temperature गलत बात है ना. रूम टेम्परेचर पे जो हीट होता है उससे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बॉन्ड्स ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. तो इसका मतलब देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर. तो पहला स्टेटमेंट ही गलत था. दूसरा भी पढ़ लेते हैं. देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, ही सही बात है. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी बात सही है. द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ये भी बात सही है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां चले गए और वहां पे क्या बन गया? होल. तो दोनों की वजह से आपको करंट मिलता है ना. तो चार्ज कैरियर्स आर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर रिस्पेक्टिवली. हु आर द मेजॉरिटी कैरियर्स? वेयर? वैलेंस बैंड. एंड हु आर द माइनॉरिटी? Where? Conduction band. So sorry, D, holes and electrons. When n type of semiconductor is heated, n type में कौन सा impurity था? पेंटाडेट, मतलब डोनर. उसको जब हीट करोगे, number of electrons increases while that of hole decreases. Number of holes increases while that of electron decreases. Number of electrons and holes remain same. Number of electrons and holes increases equally. क्या लगता है? D. When n type semiconductor is heated, जब मैं n type semiconductor को हीट करता हूँ तो उस केस में what do you think? क्योंकि फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी इधर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हाँ ये तो बात सही है. नंबर ऑफ होल डिक्रीजेस गलत बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फिर होल्स भी बढ़ेंगे. तो अब बताओ ऑप्शन डी. A piece of semiconductor is connected in series in an electrical circuit. तो हमने एक सेमीकंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा दिया. On increasing the temperature, the current in the circuit will. डू यू रिमेंबर कल के ही लेक्चर में, मतलब अपना स्टेट बोर्ड का लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने थर्मिस्टर नाम की एक चीज बताई थी आपको. यू नो व्हाट इज अ थर्मिस्टर? थर्मिस्टर. अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर इज कॉल्ड एज थर्मिस्टर. थर्मल रजिस्टर, थर्मिस्टर. अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर इज कॉल्ड एज थर्मिस्टर. दो टाइप के थर्मिस्टर होते हैं, एक एनटीसी, एक पीटीसी. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस
कम होता है। और पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, बराबर। जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो करंट कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट। और यहाँ उल्टा होता है सेमीकंडक्टर्स में, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब बताओ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट इंक्रीज होगा ना। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। If a small amount of arsenic As is added, then the electrical conductivity decreases, increases, remains unchanged, becomes zero. Of course increases. तुम डोपिंग करते ही इसलिए हो to increase the conductivity. The energy band gap is maximum in insulators. Very good. Consider the following statements A and B and identify the correct choice of the given answer. A statement, the width of the depletion layer in PN junction diode increases in forward bias. तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो बताओ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो अगर याद होगा, जब तुम पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, कहाँ पे, टूवर्ड्स द जंक्शन, तो डिप्लीशन विड्थ कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, गलत है। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीज होता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फॉरबिडन गैप। सही है ये। देखो, मैंने आपको बोला था आपके सिलेबस में फर्मी लेवल मेंशन ही नहीं किया, लेकिन सीईटी में आ जाता है क्वेश्चन। इसके लिए फर्मी लेवल पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल कहाँ था, मिडल। एन टाइप में कहाँ था, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। पी टाइप में कहाँ था, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, लेकिन 1 फॉल्स है। तो बताओ सी। गुड 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 डन। तो ये हो गया। नहीं, और एक क्वेश्चन है। चलो, द डोमिनेंट मैकेनिज्म, डोमिनेंट मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, डोमिनेट कौन कर रहा है, फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स in forward and reverse bias silicon p-n junction diode are the dominant mechanism. तो जब तुम फॉरवर्ड बायस करते हो तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुश करता है टुवर्ड्स द जंक्शन। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। रिवर्स बायस में उल्टा होता है, होता नहीं उल्टा। रिवर्स बायस में तुम एन टाइप को कनेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, diffusion in reverse bias, diffusion in forward bias, drift in reverse bias, diffusion in both, drift in both forward and reverse। तो बताओ कौन सा सही जाना है आपको। तो 30 नंबर कौन सा सही है? मैंने इसलिए तुमको बताया था, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन कब बोलते हैं पहले ये समझ लो। एन टाइप में मेजोरिटी कौन था, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और पी टाइप में होल्स। तो जब मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एन टाइप से, एन टाइप से, एन टाइप से, एन टाइप से पी टाइप, एन टाइप से। तो जब मटेरियल चेंज होता है ना, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। रिवर्स बायस में हुआ, नहीं हुआ। तो अब बताओ, ऑप्शन बी। तो वर्ड्स के साथ थोड़ा केयरफुल। डन। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी खत्म। अभी आ जाएंगे हम लोग सेक्शन सी पे। PYQs 2020 का PYQ। इन अ फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पी रीजन किसको कनेक्ट करते हो तुम, पॉजिटिव, और एन रीजन नेगेटिव। तो पी रीजन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, सही बात है। हाँ, एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नहीं। पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, नहीं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज, नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए। डन।
The electrical conductivity of p-type semiconductor is determined by the number of electrons, holes. Option D. और n टाइप में electrons. When the conductivity of a semiconductor is only due to breaking of covalent bond, the semiconductor is which type? Intrinsic की extrinsic की p type की n type? Only due to breaking of covalent bonds. प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना वो, तो क्या होता है? इंट्रिंसिक. क्या होता है? इंट्रिंसिक. और if because of holes, yes, you one in pink, because of holes, which type of semiconductor is that? Because of electrons. अब आप लोग बताओ. Because of electrons, n type. Because of holes, p type. Because of electrons, n type. Because of holes, and only because of breaking of covalent bond, intrinsic. 2022. In a reverse bias PN junction diode, if होना चाहिए, if and reverse bias PN junction diode is applied, चलो ठीक है, जैसा भी पढ़ा है वैसा ही लिखा है वैसे रीड कर लेते हैं. In an reverse bias PN junction diode, when the applied bias voltage is equal to breakdown voltage. याद है क्या? रिवर्स बायस में हम लोग एन टाइप कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पी टाइप कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को करंट फ्लो नहीं होता तो हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और एक सडन एक वोल्टेज पे क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन. देन करंट इंक्रीजेस शार्पली वाइज वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट. बात तो सही है. तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे क्या होता है? करंट सडनली इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन वोल्टेज. तो पहला ही सही है. ओके, पक्का पक्का. अगला क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग. In an intrinsic semiconductor, the number of free electrons is less than in conductor. There are no free electrons at any temperature except zero, absolute zero. The number of free electrons increases with temperature. There are no free electrons at absolute zero temperature. गलत स्टेटमेंट बताओ. There are no free electrons at any temperature except absolute zero. उल्टा होता है. जीरो पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो छोड़ के बाकी सब पे होते हैं. तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है? बी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज, कंडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, रेजिस्टिविटी इज एक्सट्रीमली लार्ज. सेमीकंडक्टर्स का थ्योरी पार्ट का पहला लेक्चर था अपना, जब तुमको मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी फॉर ऑल दिस थ्री टाइप्स. कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इज हाई, रेजिस्टिविटी इज लो. इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी इज हाई. और सेमीकंडक्टर के लिए इन बिटवीन होता है. तो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, ट्रायोलेंट impurity are dopants and holes are majority. No. Pentanide impurity are dopants, yes, and electrons are majority. हाँ. Option B. The last question of this chapter. The majority charge carriers in p-type and n-type semiconductors are respectively. p-type में कौन होता है और n-type में खत्म. तो ये हो गया आपका CET का पार्ट 3 खत्म.